से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं
प्रपदे वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कान्तिसितामृषित निन्दित शारदेन्दु यत्रैकतो विलसिता मशीताङ्गशोभा वृन्दावने प्रकृत्या मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्द युगलम् तदहं नमामि। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं मतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
परमपिता परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यशोदा हर्षवर्धन नंद नंदन गोपी चितचोर ब्रज किशोर पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी वृंदा विपिन बिहारी राधा रमण बाधा हरण सर्वेश्वर अखिलेश्वर निखिलेश्वर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनकी अहेतु की कृपा से हम समस्त भगवत भक्त प्रेमी जन निर्विघ्न रूप से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा सत्र के 6ठम दिवस में प्रवेश किए। अपने मन, अपने वाणी, अपने विचार को भगवत चरण अर्पण करने हेतु 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, पुनः प्रभु की इच्छा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की श्री राधा माधव सरकार की श्री गुरुदेव सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की ब्रह्मलीन स्वामी श्री रामगिरी जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कल के सत्र में बड़े मस्ती के साथ हम लोगों ने बड़ी प्यारी प्यारी अत्यंत सरस मधुर नटवर नंद किशोर बाल कृष्ण प्रभु का बाल लीला हम लोगों ने श्रवण किया। जो अत्यंत मधुराधि मधुर है। भगवान की जो लीला है वह वास्तव में अद्वितीय है और प्रत्येक प्राणी को अपने उस मधुर भाव में आकर्षित करके उसको आनंद प्रदान करती है। जो सच्चे मन से भगवान को अपनाते हैं, ठाकुर को अपनाते हैं, ठाकुर के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। समर्पण ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। आप कितना भी कुछ दिखावा कर लें, अगर आपके अंदर समर्पण की भावना नहीं आई, अपने इष्ट के प्रति जो श्रद्धा है, निष्ठा है, विश्वास है, अगर उसमें रंच मात्र कमी रह गई तो मन में जो आनंद स्फूर्ति होनी चाहिए, जो एक सहज मस्ती आनी चाहिए, एक सहज शांति का स्वरूप मिलना चाहिए, उसका फिर अभाव हो जाता है। एक बार तो एक बार, अगर एक बार मैंने ठाकुर को स्वीकार किया, आजकल व्यक्ति थोड़े थोड़े में विचलित होने लगते हैं। महाभारत जैसे विशाल युद्ध इस धराधाम पर हुआ, कितनी जन धन की हानि हुई, लेकिन जिसका ठाकुर के प्रति प्रेम था उसके प्रेम में कोई कमी नहीं आई। भीष्म पितामह जी, जिनके आंखों के सामने हस्तिनापुर का साम्राज्य, बड़े बड़े महारथी सब धराशायी हो गए, स्वयं बाण की सैया पे शयन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान के चरणों में उनकी प्रीति रंच मात्र कम नहीं हुई। सबसे बड़ी बात केवल यह है, समर्पण। अब यह तो एक सिद्धांत है, श्रीमद् भागवत जी भी कहते हैं, रामचरितमानस भी कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश्य दस। भाव से कुभाव से किसी भी तरह अगर आपके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो श्रेष्ठ है। आप चाहे जानकर के करंट को टच करें, चाहे अनजाने में करें, अगर उसमें करंट है तो झटका जरूर देगा।
अगर जो व्यक्ति अच्छी तरह से जान करके समझ करके भगवान के प्रति अपने को समर्पित करता है, फिर उसके भाव की सराहना ही क्या है, कौन कर सकता है। भगवान की कथाओं में इतने दिव्य चरित्र चित्रण भरे पड़े हुए हैं, तभी गोस्वामी जी ने खुले मुक्त से कह दिया, हरि अनंत हरि कथा अनंता। 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 कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। वास्तव में हरि अनंत है, इसीलिए भगवान का नाम भी अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई पारावार नहीं है, जिसकी कोई परिमाप नहीं है, जो असीमित है, अपरिमित है। लेकिन उस असीमित अपरिमित को भी भक्त अपने भक्ति में परिणित कर देते हैं, उसे बांध देते हैं। एक सच्ची घटना स्मरण हुई, मध्य प्रदेश की घटना है। कोई एक मजदूर परिवार किसी गांव में रहता था और वहां रघुनाथ जी का विशाल मंदिर था उस गांव में। वह गरीब नित्य मजदूरी करता था। उसके 2-3 बच्चे थे, नौजवान थे, एक बेटी थी, वह भी नौजवान थी। लेकिन उसका कार्य होता था कि सुबह उठ करके स्नान करके सीधे रघुनाथ जी के मंदिर में जाता था और जाने के बाद वहां ठाकुर के चारों तरफ झाड़ू लगाता था, पोंछा लगाता था। यह कार्य करने के बाद लौट कर अपने घर आता था, आरती का दर्शन करके आता था, फिर वह अपने मजदूरी काम में जाता था। उसकी बेटी का विवाह द्रव्य की कमी थी। शहर के किसी सेठ के पास जाकर के उनके यहां भी मजदूरी करता रहा, उनसे कुछ 1000 रुपया ले आया और कहा, सेठ जी हम यह पैसा एक एक पैसा जोड़ करके हम पिता पुत्र मिलके परिश्रम करेंगे, कम खाएंगे, लेकिन आपका पूरा पैसा चुकता कर देंगे। सेठ जी भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि अगर साल भर में तुम पूरा पैसा अदा कर दोगे तो हम इस पे ब्याज नहीं चढ़ाएंगे। और वह मजदूर निरंतर ठाकुर की सेवा, उसका नियम था। उसके घर बेटी की बारात थी, उस दिन भी ठाकुर की सेवा करना नहीं भूला। प्रतिदिन सेवा करके फिर अपने मजदूरी में जाया करता था और जो भी परिश्रम करते थे दिन रात मजदूरी करते थे और मजदूरी कर करके सारा पैसा उठा कर कम पैसे से घर चलाए। और सेठ जी के पास हर दूसरे महीने तीसरे महीने जाकर जितना पैसा बचता था वह रुपया जमा कर देता था और सेठ जी उसे लिख लेते थे। और वह साल भर के अंदर लास्ट जो शेष था उसको भी जाकर के जमा कर दिया। पहले तो सेठ जी काटते थे, एक बार काटे, 2 बार काटे कि आज इतना पैसा दिया,
आज इतना पैसा दिया। बोले कोई बात नहीं, आप देते जाओ। उसने कहा सेठ जी आप अपने रजिस्टर पे एक बार देख करके उसमें जमा कर देना, पूरी तरह से चुकता लिख देना है आप। बोले ठीक है। और सेठ जी के मन में एक ऐसा पाप आ गया, उन्होंने सोचा कि जो इतना मजदूरी करके या इतना जल्दी हमारा पूरा ब्याज और पूरा पैसा इसने दे दिया, ब्याज तो मैंने लिया नहीं। सेठ जी के मन में एक बात थी, क्योंकि सेठ जी के व्यापार जहां करते थे उनके दुकान के बगल में उसकी कुछ जमीन थी। सेठ जी की नजर उस जमीन पे थी कि पैसा जमा तो कर नहीं पाएगा और इससे मैं ये जमीन ले लूंगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह करीब 1 वर्ष के 2-3 महीने बाद सेठ जी ने अपने एक नौकर को भेजा और भेज करके कहा कि जाओ और जाकर के उस व्यक्ति से कह दो कि अभी तुमने पूरा पैसा अदा नहीं किया है। जब यह बात कही वह तो रोने लगा। उसने कहा मैंने तो पैसा जमा कर दिया है। और सेठ जी के पास गया। सेठ जी ने कहा देखो इसमें तो तुमने 2 बार पैसा दिया है, मैंने लिख रखा है, उसके बाद पैसा तो तुमने दिया ही नहीं। और सेठ जी ने एक रेड दायर कर दी कचहरी में। अब वह मजदूर जो दिन भर मजदूरी करता था, उससे उसका जीवन चलता था, अब वो कोर्ट चले लड़े, कचहरी में जावे। और जिस दिन उसका फैसला होना था जज के सामने, वह उस दिन जाकर के एक दिन पहले रात्रि में जाकर के बहुत रोया। मंदिर में ठाकुर के सामने रोया। पुजारी जी जानते थे कि बहुत अच्छा बहुत सच्चा है, क्योंकि पुजारी जी उसको बरसों से जान रहे हैं, देख रहे हैं। अब उसके बाद पुजारी जी ने बोले कि कल गवाही है और कोई गवाह भी नहीं मिल रहा है। पुजारी जी ने कहा तुम चिंता मत करो, रघुनाथ जी पूरा कर देंगे। और जो सम्मन की कॉपी आई हुई थी उसके पास में, आज पुजारी जी ने उसको ले जाकर के ठाकुर जी का बड़ा श्रृंगार किया है, भोग बहुत पहले लगा दिया और लगाकर ठाकुर जी के चरणों में रख दिया कि हे मेरे रघुनंदन राम, यह गरीब है लेकिन ईमानदार है, यह नित्य आपकी सेवा करता है, आपका दास है। और यह मैंने सुन रखा है कि रामचरितमानस में आपने कहा हुआ है कि सबसे अधिक दास पर प्रीति। अगर आप दासों पर कृपा करते हो, यह तो आपका दास है जो नित्य आपकी सेवा करता है। भगवान बिना आपका आरती कराए, आरती लिए, यह तो एक गिलास पानी भी नहीं पीता। प्रभु चाहे कोई गवाह पहुंचे या न पहुंचे, अब आप ही इसकी रक्षा करो। चाहे आप गवाह बनो, चाहे आप जज बनो, जो मर्जी वो बनो आप, और आप इसकी आज रक्षा करो। पंडित जी ने यह कह करके सुबह सुबह ही राजभोग लगा दिया। 12 बजे का भोजन 8:30 बजे लगा दिया। और पंडित जी भी इतने भक्त थे, बोले कि हे रघुनाथ जी, हे रघुनंदन, आपको आज कचहरी में जाना ही है। एक बाहर की सेवा करने वाला है और एक नित्य मंदिर के अंदर ठाकुर के अंगों की सेवा करने वाला है। दोनों की आंखों में आंसू हैं। रघुनाथ जी जब पंडित जी यह कह करके रो पड़े और सर झुकाए, रघुनाथ जी के हाथों में पंडित जी ने एक फूल लगा रखा था और वह फूल गिर करके पंडित जी के मस्तक पे गिरा। भाव रघुनाथ जी ने आशीर्वाद दे दिया कि आप चिंता मत करो। और जैसे 12 बजे के समय इस व्यक्ति का नंबर आया, उसका नाम पुकारा गया, वह पहुंच गया कि हाँ हुजूर हम आ गए हैं। बोले ठीक है, तुम अपना गवाह लेकर के आओ।
बोले भगवान मेरे गवाह तो केवल एक ही हैं, रघुनाथ जी। मैं तो केवल रघुनाथ जी को जानता हूं। मैंने जो दिया, मैंने जो लिया वह भी रघुनाथ जी जानते हैं, और मैंने जो दिया वह भी रघुनाथ जी जानते हैं। और रघुनाथ जी के नाम सम्मन गया हुआ था, और उसी सम्मन को पुजारी जी ने रघुनाथ जी के चरणों में रख के कहा कि आपको जाना है। अब वह देख रहा है। जज ने कहा कि बुलाओ, कहां है तुम्हारा गवाह? वह गरीब बार बार निकल कर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। और जैसे ही जज साहब का जो पेशकार होता है, उसने आवाज दिया, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, ऐसे 3 नारे लगाए हैं। वहां आवाज दिया जाता है। और फिर क्या हुआ? चाल लटपटी एक वृद्ध की झुकी सी दे, चाल लटपटी एक वृद्ध की झुकी सी दे है, और दुपटी फटी शीस बांधे धर आए हैं। एक छड़ी लिए हुए हैं रघुनाथ जी, एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया हुआ है, और फटा पुराना एक वस्त्र पहना है, और एक अपने मस्तक पर पगड़ी बांध रखे हैं फटे कपड़े का। और उसके बाद में हाथ माही छड़ी पड़ी तुलसी ही अमाल हिए, माथे पर रोरी चारु चंदन लगाए हैं। बढ़िया तुलसी की माला गले में सुशोभित है, मस्तक पर केसरिया चंदन लगा हुआ है ठाकुर जी की। और ठाकुर जी जब पहुंचे, वह गरीब समझ गया कि बस ठाकुर जी आ गए हमारे। बोले कि रघुनाथ जी कौन हैं? बोले कि यही हमारे रघुनाथ जी हैं। और साहब के सामने विनीत चपरासी संग उसने कहा हमारे रघुनाथ जी आ गए हैं। चपरासी लिवा करके कटघरे में जा रहा है। साहब के सामने विनीत चपरासी संग आज रघुनाथ जी गवाह बनी आए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह बनी आए हैं। जैसे भगवान वहां पहुंचे और जज अपने कुर्सी पे बैठा हुआ है, ठाकुर जी को कटघरे में खड़ा कर दिया। बोले कि आप रघुनाथ जी हो? बोले कि हाँ साहब, हाँ हुजूर, हमको रघुनाथ जी कहते हैं। बोले किसने कहा कि रघुनाथ जी के सानिध्य में हमने पैसा लिया है और रघुनाथ जी के सानिध्य में हमने पैसा चुकता किया है? बोले कि हाँ साहब, बिल्कुल सही बात है। उसने कहा नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, इस ब्राह्मण को मैं कभी देखा ही नहीं, कभी जानता ही नहीं हूं। बोले कि साहब सच्ची सच्ची बात बताऊं, ये सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। सेठ जी के मन में स्वयं पाप आ गया था, इसका जमीन लेना चाहते थे। लेकिन साहब मुझे मालूम है, इन्होंने अपने फला अलमारी के फला दराज में 4 नंबर की फाइल में चुकता लिखा हुआ है, और जिसमें जो इसको दिखाए उसमें नहीं लिखा हुआ है। सेठों के पास 2-3 फाइलें होती हैं, एक जनता के लिए होती है, घर परिवार के लिए होती है, और एक इनकम टैक्स वालों के लिए होती है। बोले कि जा करके देखिए और इसको यहीं रोक लीजिए। तुरंत जज साहब ने पुलिस वालों के साथ भेजा और जाके 4 नंबर फाइल लेकर के आए, और उसके बाद गवाह देके तो चले गए। जज साहब के सामने जब पेशी हुई, वो फाइल देखा उन्होंने तो पूरा जैसा बता रहे थे, पृष्ठ संख्या तक बताए थे। जज साहब चकित हो गए कि ऐसा गवाह तो मैं जीवन में नहीं सुना। देखने की तो बात छोड़ो कि जो किसी के अलमारी के अंदर की दराज फाइलें सहित तो पृष्ठ संख्या तक याद किया हो। जज साहब ने उसे मुक्त किया
और सेठ जी को दंड रूप में जितना पैसा उसने लिया था उतना पैसा हर जाने के रूप में और दिलाया। और उसके बाद में जज साहब ने पूछा उस गरीब से कि एक बात बताओ, यह रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले साहब हमारे गांव के किनारे एक मंदिर है, उसी में तो रहते हैं। बोले करते क्या हैं? अरे बोले रघुनाथ जी क्या करेंगे, लोग उनकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं, लोग उनकी सेवा करते हैं, वो तो अपना खड़े रहते हैं, मस्त रहते हैं। बोले ये बुढ़ा ब्राह्मण वहां क्या करता है? उस गरीब ने कहा कि प्रभु ये बुढ़ा ब्राह्मण नहीं है, ये हमारे रघुनाथ श्री अयोध्यापति ही हैं, इनके सिवा कोई और नहीं था। आज तो जज साहब रो पड़े हैं, अपनी कलम को तोड़ दिया है। और उसी समय जज साहब ने एक रिजाइन पत्र वहीं बैठे बैठे लिख दिया। रोते रोते है सोच रहे हैं कि जगत के पालनहार, जगत के नियंता प्रभु भगवान श्री राम हमारे आंखों के सामने खड़े, और मैं एक अभिमानी नालायक जीव अपने सिंहासन पे बैठा रह गया और भगवान को मैं कटघरे में खड़ा कर दिया। यह सोच करके जज साहब ने रिजाइन दे दिया कि ठाकुर अब इन आंखों ने आपका दर्शन पा लिया है, अब संसार में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वह रिजाइन दे करके सीधे अयोध्या धाम पहुंचे। उसके बाद में इस वृंदावन धाम में बहुत समय तक रहे। आज न तो भक्तों की कमी है, न तो भगवान को आने में देरी है। अगर कहीं कुछ है वह केवल हृदय के अंदर जो पात्रता होनी चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, अगर कुछ कमी है तो केवल उसकी। मैं गिरनार में था, साधना के समय मुझे एक शब्द स्मरण आया कि प्राची दिशा में प्रकट जब भानु होत, प्राची दिशा में प्रकट जब भानु होत, तिमिर कपाट कंजकोश सो खुलत हैं, देख अरुणाई नभमंडल सुहावना सो, नीड त्याग त्याग खग वृंद बहु उड़त हैं, कहत अतुल सुनो साधु है महान जन, दंभ कामादि छोड़ राम सिंधु बुड़त हैं, कर में हो माला रसना हरिनाम ले, जन्म जन्मांतर के पाप सब धुलत हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सब धुलत हैं। अगर सच्चे मन से कोई भगवान का नाम लेता है, भगवान के नामों का जप करता है, यह भूल जाओ कि ठाकुर सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ठाकुर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हमारे कार्य चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, यह भूल जाओ। तुम्हें जो करना है तुम उसे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल के प्रसंग में गोवर्धन पूजा आप लोगों ने देखा, और इंद्र क्रोध में आकर के इतना मूसलाधार बारिश करते हैं, सारे ब्रजवासी व्याकुल हो जाते हैं और सब भागकर भगवान श्री कृष्ण के शरण में आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोगों ने जिसकी पूजा की है, उपासना की है, जिसको भोग लगाया है, चलो उसी की शरण में चलते हैं। जब सब ब्रजवासी भागते हुए गोवर्धन जी के पास पहुंच गए तो भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को अपनी बाईं उंगली पर उठा लिया।
बोलिए गिरजाधरण भगवान की जय हो। भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। सात दिवस तक। अब एक सोचने की बात है, जो मथुरा में है या वृंदावन में है, यहां से गोवर्धन कितना दूर है? कम से कम 25 किलोमीटर। अगर बारिश शुरू हो जाए, तेज आंधी पानी शुरू हो जाए, तो आप कितनी जल्दी भाग के वहां पहुंच जाओगे? एक सोचने की बात। सारे ब्रजवासी बरसात शुरू हुई, काले काले सांभर तक मेघ आकाश में छा गए, घनघोर बारिश जब शुरू कर दिया है, तब सारे ब्रजवासी भागे। अब इतनी तेज बारिश में लोग भाग कैसे पाएंगे? इसमें ठाकुर की बहुत बड़ी कृपा छुपी है। भगवान स्वयं कुछ सेकंडों में कुछ लोगों को लेकर के गिरिराज जी के पास पहुंच गए। उनको यह लगा कि हम भागते हुए आए हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत गोवर्धन को उठाया और अपनी ऐसी कृपा की गोवर्धन जी के ऊपर 84 कोस ब्रजमंडल। 84 में 3 से गुणा करो, कितना आता है? जिसकी गणित तेज हो मुझे बता देना बाद में, या खुद समझ लेना। भाव 84 कोस ब्रजमंडल है, और गिरिराज जी केवल 7 कोस के हैं। ठाकुर ने ऐसी कृपा की कि पलक झपकते ही गिरिराज जी पूरे ब्रजमंडल में छाते की तरह फैल गए, और सारे ब्रजवासियों को यह लगा कि हम दौड़ते हुए भागते हुए आए। गौओं को लेकर, बछड़ों को लेकर के, बूढ़े माता पिता भाई बांधों सबको लेकर के। यह ठाकुर की महिमा है। और यह कृपा भी श्री राधा रानी की है। किशोरी जी ऐसी कृपा करती हैं कि उनके कृपा के अभिलाषी हमारे मदन मोहन, जो साक्षात काम को भी मोहित कर दे, वह भी किशोरी जी के कृपा के अभिलाषी रहते हैं। वो निरंतर श्री राधा रानी का ध्यान करते हैं कि किशोरी जी एक बार ऐसी कृपा कर दो कि मैं भी प्रसन्न हो जाऊं। हेमा भाम द्विभुजां वराभयकरां नीलाम्बरेणावृतां श्यामा क्रोडविलासिनी भगवती सिन्दूरपुञ्जोज्ज्वलां लोलाक्षी नवयौवनामिस्मितमुखीं बिम्बाधरां राधिकां नित्यानन्दमयीं विलासनिलयां दिव्यांगभूषां भजे। श्री किशोरी जी कैसी? हेमा भाम द्विभुजाम वराभयकरां। हेम कहते हैं सोने को। किशोरी जी इतने सुंदर हैं और इतनी गौरांगी हैं कि उनके गौर शरीर से प्रीतिमा उत्पन्न होती है, सोने की तरह चमकती रहती हैं। 2 प्रकार से गोरापन होता है। एक गोरापन में हल्का सा पीलापन लिए होता है, और एक गोरेपन में हल्का सफेदपन होता है, जैसे अंग्रेज होते हैं।
और जो सांवले हैं उनकी तो बात ही क्या कहें। भाव कि हमारे जो नित्य श्री राधा रानी जी हैं, वह द्विभुज धारण किए हुई हैं और नित्य अभय मुद्रा में रहती हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। किस ब्रज मंडल में तुम हो या जहां भी कृष्ण नाम का आश्रय लेते हो, वहां भर तुम अभय रहोगे। और किशोरी जी का वस्त्र नीलांबर है। श्री राधा रानी जो अत्यंत गोरा हो, उसके ऊपर नीली साड़ी बहुत प्यारी लगती है। सांवले व्यक्ति के ऊपर पीला वस्त्र बहुत अच्छा लगता है। किशोरी जी नीलांबर धारण की हुई हैं और नित्य श्याम सुंदर के क्रोध में विलास करती हैं। सिंदूर पुंज की तरह उद्भासित तो होती रहती हैं, प्रकाशित तो होती रहती हैं। उनकी आभा से, प्रभा से संपूर्ण वृंदावन आनंद में डूब जाता है और अत्यंत चपल नेत्र हैं, बड़े चंचल नेत्र हैं। उस चंचलता में जो विह्वलता दिखाई पड़ता है, किशोरी जी को लगता है कि हमारे श्याम सुंदर को कहीं कोई कष्ट तो नहीं है। या किशोरी जी अपने चंचल नेत्रों से निहारती रहती हैं कि हमारे श्याम सुंदर का कोई प्यारा भक्त वृंदावन में दुखी तो नहीं हो रहा है। अपने नेत्रों से कृपा बरसाती रहती है और हमेशा मंद मुस्कुराती रहती है। जो नित्य आनंदमय स्वरूप हैं, ऐसे श्री राधा रानी के चरणों में हम सब नतमस्तक हों कि हे मां भगवती भास्वती, हे ब्रजेश्वरी, जिसके नेत्र कटाक्ष को पाकर श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाते हैं, वही कृपा हम अधम जीवों के ऊपर भी कर दो। श्यामा मंडल मौलि मंडल मणि श्यामानुराग स्फुर द्रोमो भेद विभाविता कृतिरहो काश्मीर गौर छवि साती उन्मद काम केलि तरला माँ पातु मंद स्मिता मंदार द्रुम कुंजर मंदिर गता गोविंद पट्टेश्वरी। श्यामा मंडल मौर्य मंडल मणि, जो समस्त ब्रजांगनाएं हैं, समस्त ब्रज सीमंतनियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, मणि तुल्य हैं, उस श्री श्यामाचू को, जो भगवान श्याम सुंदर के अनुराग में नित्य डूबी रहती हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नित्य नवीन लीलाओं को करती रहती हैं, ऐसी श्री किशोरी जी कि हम लोग चरणों में पढ़कर यह कामना करें कि हे मां, आप सदा सर्वदा हमारी रक्षा करें। जिनके एक कृपा कटाक्ष पर भगवान श्याम सुंदर मोहित रहते हैं। अरे इतना ही नहीं, जब देखी वृषभानुजा हिय बिच उठी हूक
बंसी रह गई हाथ में, फिर ना लागी फूं। जैसे किशोरी जी सामने आ जाती हैं, भगवान की बांसुरी भी बजना बंद हो जाता है, क्योंकि किशोरी जी का दर्शन पाते ही उनके हृदय की धकधकी बढ़ जाती है। बोलिए संत भगवान की जय। हमारी श्यामा जी इतनी प्यारी हैं, हम सब भी भाव से श्री श्यामा जी के चरणों को निहारें। और वृंदावन में रहना है तो उनकी कृपा परम आवश्यक है। बिना उनकी कृपा के आप सोचो कि कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण मिल जाएंगे, यह आपका भ्रम है। यह श्यामा जी की असीम कृपा है जो आप लोगों को वृंदावन में बुलाया है। इसीलिए समस्त ब्रजवासी कहीं कुछ बोलते हैं तो जय श्री कृष्ण नहीं बोलते हैं, राधे राधे ही बोलते हैं। जय जय श्री राधे। हो हम पर नजर कृपा की करना, करुणामयी श्यामा प्यारे। हम पर नजर कृपा की करना, करुणामयी श्यामा प्यारे। हम पर नजर कृपा की करना, करुणामयी श्यामा प्यारे। हम पर नजर कृपा की करना, करुणामयी श्यामा प्यारे। हो करुणामयी श्यामा प्यारी, करुणामयी श्यामा प्यारी, करुणामयी श्यामा प्यारी, करुणामयी श्यामा प्यारी। हो करुणामयी श्यामा प्यारी, करुणामयी श्यामा प्यारी, करुणामयी श्यामा प्यारी, करुणामयी श्यामा प्यारी। यूं ही रस बरसाती रहना, करुणामयी श्यामा प्यारी। यूं ही रस बरसाती रहना, करुणामयी श्यामा प्यारी। हम पर नजर कृपा की करना, करुणामयी श्यामा प्यारी। हम पर नजर कृपा की करना, करुणामयी श्यामा प्यारी।
के कष्ट मिटा देना, सभी के कष्ट मिटा देना, सभी के कष्ट मिटा देना, सभी के कष्ट मिटा देना। सोई तकदीर जगा देना, सोई तकदीर जगा देना, सोई तकदीर जगा देना, सोई तकदीर जगा देना। बना कर दास मुझे अपना श्री चरणों में लगा लेना, बना कर दास मुझे अपना श्री चरणों में लगा देना, बना कर दास मुझे अपना श्री चरणों में लगा देना, बना कर दास मुझे अपना श्री चरणों में लगा देना। यही विनती, यही विनती, यही विनती करे तुमसे करुणामयी श्यामा प्यारे, यही विनती करे तुमसे करुणामयी श्यामा प्यारी, यही विनती करे तुमसे करुणामयी श्यामा प्यारे, यही विनती करे तुमसे करुणामयी श्यामा प्यारी। ओ करुणामयी श्यामा प्यारी, 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 करुणा हम पर नजर कृपा की करुणा, करुणामयी श्यामा प्यारी, हम पर नजर कृपा की करुणा, करुणामयी श्यामा प्यारी। गाइए राधे 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 राधा रानी सरकार की जय। श्री राधे, श्री राधे। किशोरी की कृपा समस्त जीवों पर निरंतर बनी रहे और उसके साथ हम सबके ऊपर भी बनी रहे, यही कामना करते हुए श्री राधा रानी सरकार के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में एक दिन नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा और जब व्रत रखा और उस दिन द्वादशी बहुत थोड़े समय के लिए आई, तो उनको यह था कि मैं बहुत जल्दी जल्दी स्नान करके शाम को ही अपने पास अपने सारे वस्त्र आदि रख लिए थे। एकादश्याम निहारः संभ्यर्च जनार्दनम, भगवान जनार्दन माधव का अर्चन करने के लिए उन्होंने यह सोचा कि द्वादशी में उचित समय पे पारण हो, जिसके कारण उन्होंने सुबह स्नान करने के लिए सारी व्यवस्था कर रखा था और उनकी निद्रा मध्याह्न रात्रि में खुल गई। जैसे रात्रि में नींद खुली और उन्होंने सोचा कि सुबह हो गया, क्योंकि आकाश में कुछ बादल छाए हुए थे, और कपड़े उपड़े लेकर के सीधे जमुना जी के तट पर पहुंचे और वहां स्नान करने के लिए जैसे डुबकी मारा। मध्य रात्रि में ऐसा करने से, ओए पंडित जी एक बार देखो, खैर ये तो चलता है, व्यवधान देखो। जैसे ही उन्होंने डुबकी मारा, वरुण देव के सेवकों ने उठा ले गए, वरुण ले गए और वरुण लोक ले जाकर के एक बंदी गृह में डाल दिया। यह बड़ी समझने की बात है।
मध्याह्न रात्रि में किसी जलाशय में, किसी सरोवर में, किसी नदी में, किसी कुएं से जल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण हैं, वह विश्राम करते हैं और प्रत्येक जलाशय के अपने देवता होते हैं। प्रत्येक नदी की अपनी मान्यता है, उसकी अधिष्ठात्री देवी है। फिर उसके बाद में जब सुबह का समय हुआ, मैया बाहर आके देखी, बाबा दिखाई नहीं पड़े। कन्हैया से बोले और दाऊ से बोले कि दाऊ देख, तेरे बाबा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहाँ चले गए? बोले वो तो रात्रि में कह रहे थे मुझे जल्दी जमुना स्नान करना है। सब भागकर जमुना जी के किनारे गए और देखा तो वहां बाबा का लोटा, सोटा, कमंडल सब पड़ा हुआ था। मैया तो व्याकुल हो गई और वह स्वयं जमुना जी में डूबना चाहती है कि नंद बाबा जमुना जी में डूब गए। भगवान श्री कृष्ण दाऊ दादा को इशारा किए कि दादा आप संभालो, हम आ जाते हैं अभी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वरुण लोक चले जाते हैं और जैसे वरुण लोक पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद वरुण जी ने भगवान को देखा, सिंहासन से कूद पड़े और दौड़ करके उनके चरणों में गिर पड़े और ले जाकर सिंहासन पे बैठा दिया। और जहां पर नंद बाबा को रखा गया था, क्योंकि राजा के सामने पेश करना था, इसलिए दरबार सभा के नजदीक में किसी जगह रखा गया और वहां से बाबा देख रहे हैं। अब उसके बाद बाबा ने मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरा कन्हैया मेरे पास आ गया है। और वरुण जी ने भगवान की आरती की, स्तुति की और उसके बाद में कहते हैं, भगवान आप मुझे बुला लिए होते, आप यहां तक आने के लिए कष्ट क्यों किए? तब उन्होंने कहा कि आप हमारे बाबा को बंदी बनाए हो, मैं अपने बाबा को छुड़ाने आया। वरुण जी ने कहा, भगवान मैंने तो किसी को बंदी नहीं बनाया। सेवकों ने कहा कि नहीं, रात्रि के समय में मध्य रात्रि में एक व्यक्ति लाया हूं। वरुण जी दौड़ करके जाते हैं, बाबा के चरणों में गिर जाते हैं। वरुण जी इसलिए उनके चरणों में गिरते हैं कि हो सकता है भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ जावे, तो उनके क्रोध से बचने के लिए अगर बाबा कह देंगे तो भगवान बिल्कुल क्षमा कर देंगे। वरुण देव ने बहुत क्षमा मांगा, भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया और क्षमा करके बोले कि कम से कम अपने सेवकों को बता दो किसको लाना चाहिए, किसको नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल क्षमा करके और भगवान लेकर के आए और जैसे लेके आए उसी जल से फिर निकले। जब जल से बाहर निकले, सभी लोग इंतजार कर रहे, सब प्रसन्न हो गए। अब नंद बाबा सबके साथ जा रहे हैं। उपनंद ने पूछा कि भैया एक बात बताओ, इतनी देर तक जल में कैसे डूबे रहे आप? लेकिन जाते समय भगवान से कुछ बोल नहीं रहे। शाम के समय चौपाल पे बैठे तो सभी मित्रों से कहते हैं कि देखो यह जो कृष्ण है ना, ये मेरा पुत्र उत्र नहीं है। अब मुझे समझ में आ रहा है, जो 6 दिन में पूतना जैसे विशाल राक्षसी को मार डाले, वो मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? लोगों ने कहा, बाबा बात क्या है? अरे आपको पता नहीं, वरुण देवता स्वयं अपने सिंहासन से कूदकर हमारे कान्हा की आरती उतार रहे थे। और नंद बाबा ने आते समय रास्ते में भगवान से कहा कि हे प्रभु मुझे माफ कर देना, मैं आपको समझ नहीं पाया। मैं तो अपना बेटा समझकर, अपना पुत्र समझ करके भी करवाता था। अब जैसे पूरे ब्रज में ये बात फैल गई कि भाई कृष्ण जो है नंद बाबा के पुत्र नहीं हैं, ये तो साक्षात भगवान है। अब सारे ब्रजवासी जब आए, बालक आए, तो बालकों ने भगवान श्री कृष्ण से बात करना बंद कर दिया। क्यों? भगवान है, तुरंत मार डालेंगे।
भगवान है श्राप दे देंगे। बालकों को चुपचाप देखा तो भगवान ने पूछा, क्यों रे मधुमंगल, आज तू मुझसे कुछ बात क्यों नहीं कर रहा? अरे ओ श्रीदामा, तूने मुझे कुछ खिलाया पिलाया नहीं? श्रीदामा दौड़ के आया, बोला कि देखो भगवान, आप मुझे क्षमा करो। बोले कौन भगवान है? बोले कि नंद बाबा ने तो बताया, आपके बाबा ने बताया कि आप भगवान हो। बोले पागल, उनको स्वप्न आया था, वो स्वप्न की बात बता रहे हैं। श्रीदामा आकर के हाथ पकड़ता है, छूता है, हिलाता है, भगवान है कि कृष्ण है। सारे बालक फिर आपस में मिलकर के खेलने लगते हैं। बोले तो नंद, बोले कि बाबा जानती नहीं, बुढ़े हो गए, बुढ़े पे बुद्धि सखिया जाती है, वो स्वप्नों की बात बता डाले। सारे बाल गोपाल प्रसन्न हो गए। बालकों ने सोचा कि भैया हम तो डर ही गए थे कि कबड्डी खेलते थे, हार जाते थे तो आपके ऊपर हम लोग चढ़ जाते थे, घोड़ा बना के टिक टिक करते थे, और कहीं आप श्राप देने लगोगे तो क्या होगा। मतलब बड़ी अद्भुत अद्भुत चरित्र है। और एक बार बाल गोपालों ने फिर कहा कि एक बात बताओ कृष्ण, सच्ची सच्ची बताना, जो तुमने पूतना मारी थी 6 दिन में, हमारे यहां का अगर छोटा सा बच्चा पैदा हो तो उसे बिल्ली भी उठा के लेके चली जाती है। वो जो आपने मारी थी, इसका मतलब वह शक्ति आप में है, तो आप अपना वह बैकुंठ लोक एक बार दिखा दो। भगवान ने कहा देखो ये जिद नहीं करते हैं। बच्चों ने कहा नहीं, अगर आप भगवान हो, कैसे कह दे हम भगवान नहीं है? आप अगर भगवान हो तो मुझे बैकुंठ लोक दिखाओ। सारे बालकों को लेकर के भगवान बैकुंठ चले गए, और जैसे बैकुंठ लोक पहुंचे, दरवाजे पे छोड़ करके भगवान अदृश्य हो गए और जाके सिंहासन पे बैठ गए। और ये बालक जैसे राजमहल में भगवान के प्रवेश किए, तो एक सीमा है कि उसके अंदर कोई मनुष्य धरती का प्राणी नहीं जा सकता, अपने शरीर से नहीं जा सकता। जब वहां पहुंचे तो जय विजय ने बेंत लगा दिया, किसके आगे? नो एंट्री। अब बालकों ने इधर देखा उधर देखा, बोले हमारे कृष्ण कहां गए? जब ध्यान से देखा, बोले अरे वो बैठा है गद्दी पे और पुकार रहे, भगवान क्यों सुने? वहां तो एक आनंद है, एक मस्ती है, कोई किसी से बात नहीं करता, किसी को भूख नहीं लगती, किसी को प्यास नहीं लगती, किसी को कोई समस्या ही नहीं रहती, सब अपने में मस्त है। अब ये चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, भगवान सुनी नहीं रहे। इन ब्रजवासियों ने कहा कि हे कृष्ण, ये तेरा बैकुंठ बैकुंठ होगा, न तो यहाँ मेरी मैया है यशोदा, न मेरी गैया है, न मेरी जमुना मैया है, न मेरे गिरिराज पर्वत है। ये तेरा बैकुंठ किसी काम का नहीं है, मुझे यहाँ एक क्षण नहीं रुकना है, मुझे तो कृष्ण चाहिए और मेरा बाल सखा कृष्ण चाहिए, और मुझे जमुना जी का पुण्य चाहिए, मुझे लेकर के वहीं चलो कृष्ण, मुझे तेरा बैकुंठ अब नहीं देखना। ब्रजवासियों ने बैकुंठ को भी लात मार दिया। भगवान लेकर के सभी बालकों को आ गए। अब बाद में बालकों ने भगवान की बड़ी हंसी उड़ाई कि लोग कहते हैं मरने के बाद बैकुंठ जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे। अरे 2 कौड़ी का बैकुंठ, कोई एक कप चाय भी नहीं पूछता। हाँ हाँ ऐसे ही कहे होंगे, या उसमें और कुछ कहे होंगे, बाल गोपाल थे, जो मर्जी होगा वो कहे होंगे। बड़े प्यारी मधुर संभाषण भगवान श्री कृष्ण के साथ बाल गोपालों का चलता रहा है। आज एक बहुत विशिष्ट, अत्यंत प्रिय और सबको मोहित करने वाली आज कथा आ रही है। बड़े बड़े विद्वान जहां मोहित हो गए,
भगवान श्री कृष्ण ने रसायाम समूह इतरासः, जहां अनेक रस, चाहे रौद्र हो, क्रोध हो, श्रृंगार हो, विभत्स हो, जुगुप्सा हो, वीर हो, उत्साह हो, शांत हो, निर्वेद हो, वात्सल हो, ये सारे 9 रस एक साथ जहां एकत्रित हो रहे हों, बड़े पापी लोग हैं। कोई बात नहीं, इन पापियों पर भगवान कृपा करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने आज पूर्ण शरद चंद्रमा को देखा और चंद्रमा को देख करके भगवान के हृदय के अंदर आज यह भाव जगा। आज भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में यमुना पुलिन पर बेला चमेली के सुगंधित पुष्पों का आनंद ले रहे हैं। कुमुद कल्हार आदि पुष्प खिले हुए हैं। चंपा जूही के पुष्प इतने सुगंधित हैं कि उनके सुगंध से पूरा वृंदावन सुगंधित हो गया है। आज भगवान श्री कृष्ण ने अकेले वृंदावन में आनंद ले रहे हैं और आनंद लेते लेते जमुना के तट पर गए। चंद्रमा के पूर्ण किरणों के द्वारा जमुना जी का जल जो कलकल करके बह रहा है, उसमें चंद्रमा ऐसे अटखेलियां कर रहे हैं मानो कि कई चंद्रमा मिलकर खेल रहे हैं। और उस समय भगवान श्री कृष्ण का मन अत्यंत हर्षित हुआ और भगवान यह मन में विचार करते हैं, क्यों ना आज अपने सभी भक्तों को बुला लें। एक भक्त नहीं, करोड़ों भक्त हैं। आज भगवान सबको पुकारने के लिए योगः अघटित घटना तस्मै मायाम, जो अघटित घटना को भी घटित कर दे उस माया का आश्रय लिया। जो भगवान स्वयं भगवान है वह माया का आश्रय ले रहे हैं। भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। भगवान अपिता रात्रि, एक रात्रि है। यह रात्रि बहुवचन का प्रयोग करके यह दिखाया गया है, यह रात्रि 6 महीने की रात्रि है। आज भगवान श्री कृष्ण के मन में यह बार बार भाव उठता है कि समस्त जीवधारियों को उनको जीवन लेने का मैं फल दे दूं। और वैसे भी भगवान ने आशीर्वाद दिया हुआ है, गोपियों को आशीर्वाद दिया हुआ है कि शरद पूर्णिमा पे हम आपको बुलाएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण ने वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, इन पुष्पों को देखकर, चंद्रमा को देखकर, जमुना जी को देखकर, सुगंधों को सूंघ कर, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, उनके मन के अंदर में यह भाव उठ रहा है कि हम अपने सारे भक्तों को बुलाएं।
उन्होंने आश्रय लिया माया का। ये माया किसे कहते हैं? योगाय भगवत संबंधाय माया कृपा यस्य। योगाय भगवत संबंधाय, योग कहते हैं जोड़ को। जो भक्त और भगवान को जोड़े, ऐसे माया कृपा अर्थात श्री राधा रानी का आश्रय ले। भगवान ने श्री राधा रानी जी से निवेदन किया कि हे किशोरी जो, यदि आप कृपा करो तो आपकी कृपा के द्वारा आज हम एक मधुर महारास करें। आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधर पर बांसुरी रखी और बांसुरी को इस तरह से बजाना प्रारंभ किया। एक और बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं कि यह भगवान ने जब बांसुरी बजाई, आप बताओ भगवान ने कितने बजे बांसुरी बजाई थी? लोग कहते हैं कि 12 बजे रात्रि में। नहीं, भगवान ने ज्यादा से ज्यादा 7 या 7:30 बजे का समय रहा हो। उस समय भगवान ने बांसुरी बजाई, क्योंकि 12 बजे रात्रि में किसी के घर भोजन बनता है क्या? नहीं बनता। तो भगवान की बांसुरी की आवाज जब गोपियों के कानों में पड़ा, ये गोपियां बेचैन हो जाती हैं। मुरालियंते इत मुरली, जो काम को भी नष्ट कर दे उसे मुरली कहते हैं। वश्यति सर्वम जगत इति बंसी, जो संपूर्ण जग को अपने बस में कर ले उसे बंसी कहते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी को बजाया और उस आवाज को सुनकर के समस्त गोपियां जो जहां है, जिस अवस्था में है, और सबके कानों में यह आवाज पड़ती है कि अरे अरे ललिता जी, अरे विशाखा जी, आप आ जाओ। और गोपी कोई भोजन बना रही है और भोजन बनाते समय उसके स्पर्श जो लकड़ियां थी, लकड़ियों में रस टपकने लगा। जो लकड़ियां जल रही थी अग्नि बुझने लगी। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण गोपियों को ध्यान में रखते हुए अपनी बंसी में ऐसा स्वर छेड़ा है कि 14 भुवन में भगवान के जितने भक्त हैं सबको वह बंसी सुनाई पड़ने लगी। यहां तक कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शिव को भी सुनाई पड़ी। और भगवान शिव ने उस बंसी को सुन करके भाव विभोर उठे और देखा कि पार्वती जी जा रही थी। पार्वती जी ने बताया कि आज तो महारास है। फिर उसके बाद में भोलेनाथ जी ने कहा कि मैं भी चलूंगा। बोले कि आज की महारास में तो केवल स्त्रियों का प्रवेश है और ये गोपियां जो जैसे अवस्था में हैं, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कोई भोजन करा रही है, कोई स्नान कर रही है। जो स्नान कर रही वह कम वस्त्रों में चल पड़ी है, उल्टे सीधे वस्त्र पहन लिए। अभी मध्य रात्रि में तो ऐसा होता नहीं।
ये 7-7:30 का समय रहा होगा। ये भगवान की बंसी इतने लोगों को विभोर करते चली जा रही है। ये गोपियां भूल गई कि आंखों का काजल आंखों में लगना चाहिए, ओठों पे लगा लिया, ओठों पे लगने वाले आंखों में लगा लिया। बड़ा अस्त व्यस्त हो गई हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आ जगमुर्न्योन्मलक्षितोदमाः सा यत्र कांतो जवलोल कुंडला। ये गोपियां नंगे पैर भाग रही हैं, इतनी तेज भाग रही हैं। न कंकड़ देख रही, न पत्थर देख रही, न नदी देख रही, न कुआं देख रही, कुछ नहीं। और किसी को कुछ नहीं दिख रहा है और किसी को कोई समस्या भी नहीं है। सब भागते 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 भगवान के नजदीक पहुंचती हैं और भगवान श्री कृष्ण नटवर नंद किशोर बंसी पट के तट पर खड़े होकर के बांसुरी बजा रहे हैं। जैसे गोपियों को आते हुए देखा, गोपियां इतनी तेज चल रही हैं कि उनका मन कृष्ण रूपी परमात्मा के ग्रह में फंस गया। वो चाहते भी नहीं रुक सकती हैं। भागवत जी में तो ऐसा कि एक गोपी के पति ने हाथ पकड़ लिया कि कहां जा रही है। उसने कहा कि आज मत रोको, आज मेरे प्रभु पुकार रहे हैं। ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। उसने वही शरीर छोड़ करके एक दिव्य शरीर धारण करके सबसे पहले भगवान के चरणों में पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां आ गई हैं, बड़े भाव से कहते हैं स्वागतम भो महाभाग। अरे गोपियों, आओ आओ पधारो। सुस्वागतम गोपियों, स्वागतम भो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा। मैं बताओ तुम्हारे प्रिय, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिसे तुम अतिशय प्रसन्न हो जाओ। अब इन गोपियों ने देखा, अरे सखियों, मैंने तो सोचा कि मैं ही भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हूं, लेकिन आज पता चला कि यह भी मुझसे प्रेम करते हैं। और ऐसा नहीं, ये तो अपने पलक पावड़े बिछाकर खड़े हुए हैं। अरे सखियों, देख तो कैसे स्वागत कर रहे हैं। जैसे भगवान ने इस आवाज को सुना, दृश्य ही बदल दिया। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, इतनी बावरी होकर कैसे भागती चली जा रही हो। ब्रजस्यानाम यम कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। क्या ब्रज में कोई आपत्ति आ गई, गांव में आग लग गया, कोई समस्या हो गई, कोई महामारी फैल गई, जो तुम लोग रात्रि के समय सब छोड़ करके जंगल भाग रही हो। ये सारी गोपियां अवाक रह गई। अभी तक तो स्वागत स्वागत कर रहे थे, अब ये क्या कहने लगे। फिर भगवान कहते हैं, अरे प्यारी गोपियों, अगर तुम आ ही गई हो तो चलो तुम्हें जमुना जी का सुंदर दर्शन कराते हैं। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। चंद्र देवता के प्रकाश से आनंदित, चंद्र देवता के प्रकाश से आनंदित आज जो यह जमुना जी का पुलिन है, उसका आनंद लो। पुष्प खिले हुए हैं, उसका आनंद लो। अब उसके बाद आप लोग यहां से अपने अपने घर जाओ, क्योंकि तुमने मेरा भी दर्शन पा लिया। अब ये सारी गोपियां सर नीचे करके खड़ी हो गईं, चिंतन करने लगी कि क्या कहूं या क्या करूं। यह विचार करते करते
यह गोपियां सर नीचे करके पृथ्वी को कुरेद रही हैं। भाव, हे पृथ्वी मां, आप तो मां हो, आप साक्षी हो, इन्होंने मुझे पुकारा है और मेरा नाम लेकर के पुकारा है। अब ये वापस कर रहे हैं तो घर हम वापस नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि चित्तम सुखेन भवता प्रहितम गृहेषु निर्विशुद्ध करवाप गृह कृत्य पादम पदौ न चलस्तौ पादमूलाम यामः कथम ब्रजमथो करवाम किम वा। मेरे एक पैर भी पीछे जाने को तैयार नहीं है। अगर किसी भी तरह हम चली जाएंगे तो मेरा शरीर शिथिल हो जाएगा, और शिथिल अवस्था में जो एक गिलास पानी भी अपने किसी का सेवा न कर सके तो 100 की तरह जाके पड़ जाना क्या फायदा है। इसलिए हे धरती मां, आप यहीं फट जाओ। जिस तरह से माता जानकी जी समा गई थी, हम सारी गोपियां आपके शरण में आ जाए। बड़े मधुर मधुर भाव गोपियों के अपने। अब इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि सारी गोपियां व्याकुल हो रही हैं, तो श्री राधा रानी ने भगवान की तरफ इशारा किया कि प्रभु, मजाक भी उतना ही करना चाहिए जितने से प्राण न निकले। बोले ठीक है। भगवान ने ललिता सखी की तरफ इशारा किया। आज ललिता सखी ने बढ़िया झाल मृदंग शंख शहनाई बजने लगी है। सब ताता थैया करके नाचना प्रारंभ कर देते हैं, और उस नाच में गान में सब इतने मस्त हो जाते हैं, सब इतने आनंदित हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे से लिपट लिपट करके नाच रहे हैं। सारी गोपियों को मन में फिर एक भाव जगा कि जिस प्रकार से भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से श्री राधा रानी के साथ भी करते हैं। और हमारे राधा रानी में तो कोई अंतर ही नहीं है। हम लोग तो फालतू इनको अपनी ब्रजेश्वरी बना रखे हैं, ब्रजरानी बना रखे हैं। भगवान को यह भाव बिल्कुल पसंद नहीं आया, और भगवान ने तुरंत श्री राधा रानी को लेकर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। और कुछ देर तक तो ये गोपियां नाचती रहती हैं, और थोड़ी देर के बाद जब इनको होश आता है तब देखती हैं तो भगवान है ही नहीं। यह व्याकुल हो जाती हैं और अत्यंत व्याकुल होकर के रोने लगती हैं। यह गोपियां ठाकुर के लीला का अनुसरण करती हैं। कोई गोपी नीचे लेट जाती है, उसके ऊपर कोई गोपी बैठ कहती है, देखो मैंने पूतना मार दी। कोई अपने दुपट्टे को ऊपर फहराने लगता है, देखो मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। ये गोपियां एक वटवृक्ष से पूछती हैं कि आपकी लंबी लंबी जटाएं हैं, इससे लगता है कि आप कोई बहुत बड़े सिद्ध योगी, बहुत संत हो, और संतों को परमात्मा की प्राप्ति मालूम होती है। आप ये बताओ कि मेरे गोविंद कहाँ हैं? मैं अपने इन आंखों से अपने माधव का दर्शन कर पाऊंगी कि नहीं? कुछ नहीं बोले। एक दूसरी गोपी कहती, अरे गोपी, अरे बहन तू बावरी हो रही है। ये साधु महात्मा कितने निष्ठुर होते हैं, कठोर होते हैं, निर्दयी होते हैं, घर को छोड़ते हैं, परिवार को छोड़ते हैं, सगे संबंधी सबको छोड़ देते हैं, रोते हुए बिलखते हुए। और ये परमात्मा को प्राप्त करने के बाद भी तू सोचती है तुझे बताएंगे तो कहां है? पीपल से पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं, धरती की हरी हरी घासों को देखकर गोपियों के मन में आता है कि नहीं, ये पृथ्वी मैया रोमांच कंटकित हो रही हैं, इसका मतलब ठाकुर जी इनके पास हैं। धरती मैया से पूछती हैं। दूसरी गोपी कहती, हरी गोपी, ये तो हमारी सबसे बड़ी सौत है, यह क्यों बताएगी कि माधव इसके पास है?
अब उनको याद आया कि मुझे राधा रानी को देखना है। राधा रानी नहीं दिखाई पड़ी। ये गोपियां व्याकुल होकर ढूंढते ढूंढते पुनः पुलिनमागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना, ये जमुना जी के किनारे पहुंचती हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा लेकर वो वहां पहुंचती हैं। 8 यूथ गोपियों के हैं। ये रोते रोते जो स्त्रियां बोल रही हैं वही गोपी गीत बन जाता है। आज इन गोपियों ने एक एक यूथ ने एक एक श्लोक बोला है बड़े भाव के साथ में। गोप्यौजुः जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इन्दिरा सस्वतत्रये दयति दृश्यता दीक्षुतावका त्वयिघ्रता सवा स्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजातसा सरसे जो तरा श्रीमुसाधसा सुरतनाथ ते अशुल्कदाशिका वरदने घतो नेह किं वदा विसजलाप्ययाद व्यालराक्षसा वरसमारुता वैद्युतानला रसमयात्मजा विश्वतो वया त्रसभते वयं रक्षितामहो तव कथामृतं तत्जीवनं कविभिरीहितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ते भूरिदा जनाः भूरिदा जनाः भूरिदा जनाः। ये गोपियां कहती हैं कि जयति तेधिकम अधिकम जयति। हे गोविंद, हे मेरे माधव, जब से आप इस वृंदावन धाम में अवतार लिए हो, जब से श्रीधाम वृंदावन में आपका प्राकट्य हुआ है, तब से इस वृंदावन की शोभा बहुत बढ़ गई है। इतनी शोभा बढ़ गई है कि मेरे माधव
आपके वैकुंठ से भी ज्यादा शोभा वृंदावन की है। क्यों? क्योंकि मेरे गोविंद आप जब नंगे पैरों से भ्रमण करते हो तो जो सुख यहां के रहने वाले जीवात्माओं को मिलता है, मेरे माधव इतना ही नहीं, ये जितनी ब्रज की गोपियां हैं, माधव मैं सच बताऊं कि आपके आने के कारण में लक्ष्मी जी श्रीधाम वृंदावन में आ गई हैं और वह लक्ष्मी भी नित्य वृंदावन में झाड़ू लगाती घूमती रहती हैं कि हमारे गोविंद इस पे चलेंगे। वैकुंठ में तो लक्ष्मी जी आनंद करती रहती हैं और वृंदावन में लक्ष्मी जी झाड़ू लगा रही हैं। अनेक प्रकार की बात को कहती हैं गोपियां, कहती हैं कि विखन सारथो विश्व गुप्त, हे मेरे माधव, हम सब आपकी अमोल्य दासी हैं, आपसे कुछ लेती नहीं हैं, लेकिन जब आपको हमको ऐसे तड़पाना था तो आपने विषधर कालिया नाग से हमारी रक्षा क्यों की? इंद्र के द्वारा बरसाए गए सामर्थक मेघ के जल से हमारी रक्षा क्यों की? अब हमें तो संदेह हो रहा है कि आप नंद नंदन हो ही नहीं, क्योंकि अगर आप नंद नंदन होते, यशोदा नंदन होते, तो मेरी यशोदा मैया इतनी प्यारी है, इतनी कृपालुता उनमें भरी हुई है, नंद बाबा इतने दयालु हैं कि सारे ब्रजवासियों को अपने प्राण से ज्यादा मानते हैं और आप सबके प्राण को लेने के लिए तुले हुए हो। गोपियां अनेक प्रकार की उलाहना भी देती हैं, आप इतने निष्ठुर हो, कठोर हो, निर्दयी हो। मानो भगवान पूछ रहे हो कि अगर हम इतने निष्ठुर हैं, कठोर हैं, तो आप हमसे प्रेम क्यों करते हैं? जो ज्यादा प्रेम करे उसके पास जाओ। ये गोपियां कहती हैं कि प्रभु तौ कथामृतम तप्त जीवनम, संसार के प्राणी कितने भी दुखी हों, घर से, परिवार से, व्यापार से, रोग से, कितने भी दुखी हों, संतप्त हों, लेकिन जब आपकी मधुर कथा उनके कानों में पड़ती है ना, तौ कथामृतम, वह अमृत उनको लगने लगता है, उनका भूख प्यास सब बंद हो जाता है और निरंतर आपकी कथा श्रवण करने लगते हैं। जो दुखी जन हैं, विरही जन हैं, उनके लिए आपकी और व्यक्ति को जाने अनजाने में जो भी पाप उत्पन्न होता है, उन सारे पापों को नष्ट करने में आपकी कथा सामर्थ्य रखती है और कानों को सुनने में बड़ा आनंद आता है, हृदय गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तभी तो 4-4, 5-5 घंटे पता भी नहीं चलता कि कैसे बीत गया। बोले कि संसार में जितने भी कथा करने वाले लोग हैं, जितने भी संत महात्मा लोग हैं जो ठाकुर की कथाओं को करते हैं, सुनाते हैं, ये निश्चित इस धरती के देवता हैं, देवता जो लोगों के समस्त शंकाओं का समाधान कर देते हैं ठाकुर की कथा के माध्यम से। ये गोपियां, एक एक यूथ की गोपियां एक एक श्लोक बोल रही हैं। 19वां श्लोक श्री राधा रानी जी ने बोला है। श्री किशोरी जी कहती हैं कि हे माधव, यत्ते सुजात चरणामृगस्तनेषु भीता सनई प्रिय दधीमहि कर्कशेषु। हे मेरे माधव, आप क्या सोच रहे हो कि हम आपके लिए रो रहे हैं?
अरे नहीं नहीं गोविंद, मुझे यह दुख है कि आप नंगे पैर इस जंगल में हम लोगों से छुप करके भाग रहे हो। आपके कोमल चरणों में अगर कांटे लग जाएंगे, कंकड़ लग जाएंगे, तो वह दुख आपको नहीं मेरे हृदय पे पड़ेगा। जिस आपके कोमल चरणों को हम उठाकर अपने स्तनों पे रखते हैं, अपने हृदय पे रखते हैं, वक्षस्थल पे रखते हैं, और मुझे मालूम है कि आपका चरण कितना कोमल है, और आप नंगे पैर भाग रहे हो। किशोरी जी यह कह करके रो पड़ती हैं। तेना टवी मटत तथवित तेना किंसित। जैसे ही किशोरी जी रोती हैं, ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं और मंद मुस्कुराते हुए पीतांबर तासा माविर भोक्षौरी अस्मे मान मुखाम्बुजा पीतांबर धर सर्गी साक्षात मनमथ। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भगवान प्रकट हो जाते हैं, और भगवान जब प्रकट होते हैं ना, पीतांबर पहने हुए और अपने हाथों में पीतांबर ऐसे लेके दौड़ते हैं, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, और गोपियां रो रही हैं, आंखों से आंसू बह रहा है, और कोई रो रहा है, उसके सामने कोई हंसना प्रारंभ करे तो कैसा लगेगा। और भगवान पीतांबर लेके दौड़े, बोले राधा रानी मैं आपके आंसुओं को पोंछ दे रहा हूं। बोले अच्छा, जब आपको आंसू पोंछने का इतना याद है तो आपने इतनी गोपियों की आंखों से आंसू निकाला क्यों? भगवान ने कहा, अरे गोपियों, मैं कहीं बाहर नहीं था। अब गोपियां रोने में इतनी बिह्वल हो गई थी कि भगवान स्वयं अपना पीतांबर उठा करके हल्का घूंघट करके गोपी बन गए, और गोपियों को लिपट लिपट के रो रहे हैं, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। भाव भगवान ने कहा, मैं देखना चाहता था कि आप लोगों के हृदय के बराबर क्या मेरा हृदय पहुंच पाता है। जो प्रेम आपके हृदय में है, मैं तो उस प्रेम के किसी किनारे भी नहीं हूं। गोपियों ने ढेर सारी उलाहना किया है, ढेर सारी बातें हुई। ललिता सखी ने कहा कि अरे सखियों, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब छोड़ो बातें, शिकायत बात में हो जाएगी। पहले फिर हम लोग नित्य रास मंडल में प्रवेश करते हैं, बड़ी मस्ती के साथ में, आनंद के साथ में हम लोग रास का आनंद लेते हैं। आके ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी फिर आनंद करते हैं। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन, गाइए, हरि गोकुल में देखो वृंदावन
बलिहारी गोप ग्वाल और गैया हो श्याम छवि के सब बलिहारी गोप ग्वाल और गैया सरर सरर चाले रे सरर सरर चाले रे मन की पुरवैया में मेघा कर जे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे रास रचो है यमुना के तट श्याम रास रचो